वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो मैं आपके साथ नीट 2022 की काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग और इसकी एक्सपेक्टेड डेट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, और डिले ड्यू टू विच रीजंस। सो ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सबसे पहले तो अभी नीट की आंसर की डिस्प्ले नहीं हुई, जैसे आप लोगों को पता है 3rd वीक में रिजल्ट डिक्लेयर होगा ये बोले। आज मंडे हो चुका है। सो सबसे पहले तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अब 3rd वीक में रिज़ल्ट कम से कम जब डिक्लेयर होगा वो और आंसर की के बीच में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर बोनस मार्क्स एनटीए देता है नहीं देता है और कितने क्वेश्चन पे देता है, अगर 2 क्वेश्चन पे देता है कि नहीं देता है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं उस पर अगर उनको बोनस नहीं मिलता है तो वो पिटीशन फाइल करेंगे और फिर वो हियरिंग होंगी, उसके बाद रिजल्ट होगा। सो सबसे पहला डिले तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि एनटीए इतने ईजिली बोनस और दूसरी जो चीज़ें रहती है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, आप लोगों को भी पता है। सो सबसे पहला डिले वहाँ पे मिलेगा हम लोगों को। और एनएमसी बिल का जैसे हम लोगों का चल रहा है, लेकिन उसकी हियरिंग कल है। अब कल की हियरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पीजी वालों के लिए भी, क्योंकि उनकी जो काउंसलिंग है वो 1 सितंबर से। सो उनको और नीट 2022 के जो हमारे यूजी के स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग हैं, वो लोग के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट रहेगा एनएमसी बिल का। लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलूँगा कि और स्टूडेंट्स को कि एनएमसी बिल को ध्यान में मत रखो। जितनी भी मतलब फ़ीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस को उतने ही ध्यान में रख के चलो, क्योंकि अगर उस पर डिपेंडेंट रहेंगे आखिरी वक्त तक तो आप लोग मुश्किल में आ सकते हैं। सो एनएमसी बिल एक रीज़न हो गया, रिज़ल्ट एक रीज़न हो गया। रिज़ल्ट और आंसर की का सबसे बड़ा जो है डिले इसी की वजह से हो रहा है। अभी तक अगर आंसर की हो जाती तो जो भी रहता है उसमें कम ज़्यादा वो पूरा अगस्त में ख़त्म हो जाता, लेकिन अभी आंसर की रिलीज़ नहीं हुई है। उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। फिर सबसे पहले आती है ऑल इंडिया की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हमारा, और ऑल इंडिया काउंसलिंग जो स्टार्ट होंगी ऑल इंडिया के साथ साथ सभी रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो है उसके बाद अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते एक बार उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद। सो सभी स्टेट का वो अलग अलग चलता है, सिर्फ हम लोग को तो महाराष्ट्र पर फोकस करना है। सो महाराष्ट्र की जो स्टूडेंट जो कि एलिजिबल है, सबसे पहले तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन चलेगा कम से कम 2 से 3 हफ्ते, एटलीस्ट 2 वीक्स तो चलेगा। सबसे कम मैं बोल रहा हूँ, मतलब 14 दिन तो कम से कम चलेगा, क्योंकि उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स और ये सब, और उसको भी एक्सटेंड करती है वो। सो मुझे ऐसा लगता है इतना सब होने के बाद, और जब राउंड 1 कंडक्ट होगा ऑल इंडिया का, उसके बाद राउंड 2 कंडक्ट होगा। सो उसके बाद राउंड 2 कंडक्ट होगा ऑल इंडिया का, लेकिन राउंड 1 जब ऑल इंडिया का होगा उसके बाद ही फर्स्ट का स्टेट राउंड होगा। आप लोगों को पता है ये रूल तो मुझे ऐसा लगता है अगस्त तो अभी चल रहा है, इसकी एंडिंग तक जो भी इन लोगों का चलेगा, क्योंकि अभी दिन ही कितने बचे अब। आज 15 अगस्त है, 15 दिन और आंसर की और इसके लिए। फिर सितंबर में रजिस्ट्रेशन, ये सब। अक्टूबर 1st वीक में काउंसलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये सितंबर एंडिंग में, जो अक्टूबर 1st वीक में आप लोग काउंसलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये सब डिले कम टाइम के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे एकदम ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है कभी कभी। सो उसमें वो सब नहीं हुआ। सो आप लोगों की काउंसलिंग सितंबर एंडिंग या अक्टूबर में हो जाना चाहिए स्टार्ट, और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका एकेडमिक ईयर और लेट स्टार्ट होगा और फिर आप लोगों को और प्रेशर झेलना पड़ेगा। जैसे कि चल रहा है कोविड बैचेस जो है नीट 2019 और 2020 की जो है, उन लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि सेशंस आगे पीछे हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगी, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।